जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो एक नज़र में समझते हैं, किस किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान है। तो आइए अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ये कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, इसका मतलब है कि जो भारत सरकार के जो समस्त कार्य होंगे, कार्यपालिका के जो कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होगी। तो लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य जो किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करके किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा एक वो निर्वाचन मंडल के तहत होगा। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, जिसमें आपके संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन की क्या रीति है, क्या पद्धति है, किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताता जा रहा हूँ। विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो अपलोड है राष्ट्रपति का वीडियो देखिए और विस्तार से जानकारी वहाँ अपने नोट्स बनाइए। अनुच्छेद 55 में बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा एक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है ये पद्धति है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा से भी किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस बारे में संविधान में कोई जानकारी, कोई उल्लेख नहीं किया गया कि वो एक ही बार राष्ट्रपति, वो कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस बारे में पुनर्निर्वाचन की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 बताता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने की क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 59 में दी गई है। अनुच्छेद, इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो शपथ ली जाती है, शपथ के बारे में प्रतिज्ञान लिया जाता है उसके बारे में अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। तो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में किसमें है? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद, ये 3 अनुच्छेद याद रखना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में, अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति द्वारा पद को हटाए जाने के लिए कौन सी प्रक्रिया चलाई जाती है? महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। किसमें? 61 में, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए किस तरह की रिक्ति को भरा जाता है, या आकस्मिक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसमें जो राष्ट्रपति जो पद के लिए रिक्ति को भरे गए व्यक्ति, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनकर आता है उसकी कार्यकाल के बारे में, उसकी पदावधि के बारे में, उतने ही समय के लिए, जो समय बचा होता है वो उतने ही समय के लिए राष्ट्रपति रहेगा। तो ये आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर आने वाले व्यक्ति का कार्यकाल पदावधि के बारे में आकस्मिक रिक्त हो जाने पर भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल, तो वो किसमें है? आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का पद, उस रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल किसमें? अनुच्छेद 62 में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां जैसे क्षमा आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के प्रविलंबन, परिहार, विराम और लघुकरण की राष्ट्रपति की ये शक्तियां किसमें? अनुच्छेद 72 के तहत दी गई हैं। इसके बाद अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का भी अधिकार, उसको राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। इसके बाद आपातकाल की कुछ शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकाल की शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद से एक बार एक नज़र में देखिए। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति, किस निर्वाचन पद्धति के तहत चुने जाएंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता, दोबारा से भी राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की क्या योग्यता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर जो व्यक्ति चुने जाएंगे उसकी पदावधि या राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान आदि की शक्तियां दी गई हैं और कुछ मामले में दंडादेश के विलंबन, परिहार, विराम और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। इसके बाद आपातकाल की शक्तियां, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद थे।